हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अमित में। आज का हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक है साइंस का। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र की मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे होता है। बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। तो आप लोग अगर एक बार इस क्लास को देख लेते हैं तो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ऐसे आसान तरीका में, ऐसी आसान भाषा में बताऊंगा कि आप लोग के दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मनुष्य में पाचन तंत्र, यानी मानव में पाचन तंत्र कैसे होता है। तो सबसे पहले जब आपको भोजन दे दिया जाए तो आप भोजन जब करते हो तो सबसे पहले भोजन खाते हो तो कहाँ ले जाते हो, तो आप कहोगे मुख में ले जाते हैं। और जैसे ही हमने भोजन लिया अपने मुख में ले गए तो मुख में क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं, दांत ही कार्य करते हैं भोजन को चीरना, फाड़ना, काटना, पीसने का कार्य करते हैं। तो देखो दांत भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अस्थायी दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत क्या होते हैं, जो कि 5 से 11 वर्ष के बीच में निकलते हैं, उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। और जो 4 से 5 महीने के बीच में यानी छोटे बच्चे के निकलते हैं वो होते हैं अस्थायी यानी दूध के दांत, उनको ये कहते हैं। अब देखो दांत भी कई प्रकार के होते हैं। दांत यानी कि दांत होते हैं कृदनक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो बस इतना आप समझ गए। आप देखो क्या करते हैं, जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं कृदनक और रदनक, ये भोजन को काटने और फाड़ने का कार्य करते हैं। और जो हमारे चवर्णक और अग्र चवर्णक होते हैं ये भोजन को ज्यादातर पीसने का कार्य करते हैं। यानी ज्यादातर हमारा जो पाचन होता है वो मुख में ही हो जाता है। अब देखो बात करते हैं जीभ की। अब जीभ में क्या पाया जाता है, जीभ में लाल रस पाया जाता है। और वो लाल रस भोजन में जब मिल जाता है तो हमारा भोजन क्या होता है, मुलायम हो जाता है। और दांत क्या होते हैं, उनको पाचन करने में यानी काटने, चीरने, फाड़ने में आसानी हो जाती है जब हमारे भोजन में लाल रस मिल जाता है। तो यहाँ पर से जब पाचन क्रिया एकदम पूरी कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है कि जो भोजन हमने खाया उसको क्या होता है कि ये धकेल देता है। जब ये धकेल देगा तो ये हमारा चला जाएगा कहाँ पर, भोज नली में। जो हमारे पास ये भोज नली है ये यहाँ पर आई, जिसको हम ग्रास नली या फिर आहार नाल भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारा भोजन कहाँ पर जाता है, तो आमाशय यानी पेट में जाता है। ये हमारा आमाशय बना है ये। और यहाँ से हमारा भोजन कहाँ जाता है, आहार नाल से यानी भोज नली से आमाशय में आता है। और आमाशय से देखो यहाँ पर भोजन आमाशय में यानी पेट में एकत्र हो जाता है। उसके बाद यहाँ से पाचन होकर यहाँ पेट में भोजन का पाचन होता है। और पाचन होने के बाद देखो यहाँ बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं और वो उसका भोजन का पाचन कर देते हैं। और उसके बाद हमारा भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत कौन सी है, जो ये बीच में ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे, ये हमारी छोटी आंत है। और ये भोजन हमारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। और जैसे ही छोटी आंत में प्रवेश करता है तो जो हमारा भोजन पाचन किया हुआ होता है उसके जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन हो गई, प्रोटीन हो गई, जो कुछ भी होता है वो हमारा सोख लिया जाता है। और छोटी आंत जब वो इस पाचक पोषक तत्वों को सोख लेती है तो इसको हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित कर देती है। और हमारे जो शरीर में होती ऊर्जा आती है इसी के कारण, क्योंकि ये पोषक तत्वों का अवशोषण करके पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। अब जब ये पूरे पोषक तत्वों को सोख लेती है तो उसके बाद जब इसके हिसाब से इसमें छोटी आंत मतलब भोजन में कुछ नहीं बचता तो ये क्या करती है कि उसको बड़ी आंत में भेजती है। बड़ी आंत कौन सी है, जो किनारे बना है ना, ये ऐसे ऐसे, ये हो गई हमारी बड़ी आंत। और बड़ी आंत में क्या होता है, तो बड़ी आंत में जब भोजन जाता है तो उसमें ज्यादातर कुछ नहीं बचता, सिर्फ क्या उसमें रस पाया जाता है। रस होता है मतलब वो गीला होता है। तो ये क्या करता है, बड़ी आंत की उसमें जो रस होता है उसको सोख लिया जाता है, उसको ये सोख लेती है। और सोख कर उसको कहाँ पर हटाती है, मलाशय में। और मलाशय में वो क्या होता है, जब उसमें कुछ भी उपयोग लायक नहीं बचता, मतलब सिर्फ वो मल के हिसाब से होता है, तो उसको कहाँ मलाशय में एकत्र कर लिया जाता है, मलाशय में एकत्र कर लिया जाता है। और उसके बाद ये यहाँ पर मलाशय में एकत्र हो जाता है। उसके बाद गुदा के माध्यम से हमारा मल निकल जाता है। तो ये होती है पाचन तंत्र की एक प्रक्रिया कि हम कैसे भोजन करते हैं, कैसे हमारा पाचन होता है और कैसे हमारा जो भोजन होता है वो मल के रूप में गुदा के माध्यम से निकल जाता है। तो इतना हमारा टॉपिक था। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो समझने लायक एक मैंने पॉइंट लिखा है उसको भी समझ लीजिए। जैसे हमारा पॉइंट है कि सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो कहाँ पर खाते हैं, मुंह से खाते हैं। और मुंह में आप जानते हैं कि हमारे दांत होते हैं, जीभ होती है, इनके माध्यम से, जीभ के माध्यम से हम भोजन को लार रस प्रदान करता है ना, जो जीभ होती है वो लार रस प्रदान करती है। तो हमारा भोजन जो कठोर होता है वो मुलायम बन जाता है, जिससे हमारे दांत क्या होते हैं, आसानी से उसको चीड़ फाड़ पीस देते हैं। उसके बाद जो भोजन होता है वो भोज नली में जाता है, भोज नली में। भोज नली में गया, अब भोज नली से हमारा कहाँ जाएगा, भोज नली भोजन को आमाशय तक पहुंचाएगी। आमाशय क्या होता है, पेट होता है। और पेट में भोजन का पाचन होता है। और जब पाचन हो जाएगा तो ये हमारा जो आमाशय है वो भोजन को छोटी आंत में पहुंचाएगा। छोटी आंत में,
अब छोटी आंत में क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है उसके जितने भी पोषक तत्व होंगे सभी को हम जो पोषक तत्व होंगे उन सभी का अवशोषण कर लेती है, और अवशोषण करके उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से। ठीक है, उसके बाद जब हम ये क्या करता है छोटी आंत कि पूरी पोषक तत्व को अपने अंदर सोख लेता है, उसके लायक कुछ भोजन नहीं बचता है, तो वो क्या करता है कि उसको बड़ी आंत में भेज देता है। जैसे ही वो बड़ी आंत में जाएगा, अब क्या बड़ी आंत करता है कि बड़ी आंत अब देखता है कि भाई कुछ बचा इसमें, तो वो कहता है अब इसमें पानी बचा, मतलब थोड़ा गीला है, इसका हम पानी सोख लेते हैं। तो बड़ी आंत क्या करता है, उस जो भोजन होता है, पचा हुआ भोजन होता है, उसकी बड़ी आंत में जाता है, तो वो पानी को अपने अंदर सोख लेता है, जो बचा हुआ पानी होता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आप अगर 2-3 दिन लैट्रिन नहीं जाते हैं तो आपकी लैट्रिन सूख जाती है, इसी कारण, क्योंकि जो बड़ी आंत होती है वो जो मल होता है उसमें जो आपका गीला होता है उसमें जो पानी सोख लेता है, और जब ये पानी सोख लेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका मल क्या हो जाएगा, टाइट, मतलब टाइट हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इसके बाद जब ये जो बचा हुआ रस भी सोख लेता है, उसके बाद ये भोजन को मलाशय में भेज देता है, यानी कि अब वो पूरी तरीके से मल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा मलाशय में एकत्र हो जाता है। और जब आप लैट्रिन जाते हैं तो क्या होता है, वो गुदा के माध्यम से आपका भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई? तो भैया समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चित्र है, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये है आपका मुख, मुख हो गया, और ये हो गई आपकी आहार नाल, जो ये सामने गई वो आहार नाल है। ये हमारा जो बना है ये हमारा आमाशय है। ठीक है, और इसको बताते हैं ये हमारा हो जाएगा क्या, ये है यकृत, जिसमें पित्त रस पाया जाता है। ये हमारा यकृत है, इसमें पित्त रस पाया जाता है। और ये देखो क्या है, ये हमारा है अग्नाशय। अग्नाशय यानी अग्नाशय में क्या पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है पाचक रस। और ये हमारी हो जाएगी, ये जो हमारी ये ऐसे बनी है, ये हमारी है छोटी आंत। ठीक है, भोजन जब पेट से आमाशय से आता है तो इसके माध्यम से अंदर जाता है, तो छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से भोजन ये हमारी बड़ी आंत है, इसमें आता है, और बड़ी आंत से होते हुए यह हमारा मलाशय, यहाँ मलाशय में एकत्र हो जाता है, और यहाँ गुदा के माध्यम से आपका भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई धमाकेदार तरीके पढ़ाएंगे, एकदम रंगदार तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम रंगदार तरीके से पढ़ाएंगे, तो आप लोग भाई जुड़ना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।